बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु जी महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन, लाख तली लालेडिया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखूं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु जी महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्राणाधार सुंदर साथ जी। प्रीतम पर ब्रह्म का हृदय अनंत गुणों का भंडार है। धनी जी के हृदय में प्रेम, कांति, सौंदर्य, आनंद, एकता आदि के अथाह सागर लहराते रहते हैं, जिनका प्रति क्षण आत्माओं को पान करवाना ही प्रीतम के हृदय का लाड़ है। पल पल आत्माओं को अपने इश्क के सागर में, आनंद के सागर में सराबोर रखना ही धनी जी के हृदय का लाड है सुंदर साथ जी। और जो परम धाम का कण कण इश्कमयी है, आनंदमयी है, उसमें अनादि काल से आत्माएं सराबोर रही हैं, धनी जी के इश्क के सागर में डूबी रही हैं। अनंत काल से इश्क के सागर में डूबे रहने पर भी जो स्वलीला अद्वैत का रहस्य है, वे परम धाम की आत्माएं नहीं जानती थी। अपने हृदय का वो कोना धनी जी ने जब दिखाना चाहा आत्माओं को, तो अपार लाड अपने हृदय में भरा। उस अपार लाड के चलते ये माया का खेल बना। वाणी में क्या कहा है? मेहर का दरिया दिल में लिया तो रूहों खेल देखने का ख्याल उपजा। जब धनी जी ने अपने हृदय में अपार प्रेम को भरा, तो परम धाम की आत्माओं के हृदय में इच्छा उत्पन्न हुई इस नश्वर जगत के खेल को देखने की। इस खेल को दिखाने के पीछे धनी जी के हृदय का लाड क्या है कि वे अपना दिल दिखाना चाहते हैं। आत्माओं को ये पहचान करवाना चाहते हैं कि परम धाम की आत्माओं, जिस हकीकत की लीला का तुम रसपान करती थी, उस हकीकत के पीछे की मार्फत क्या है। धनी जी का दिल कैसे सब रूपों में लीला कर रहा है, चाहे वो परम धाम के 25 पक्ष हों, चाहे वो श्यामा जी, अक्षर ब्रह्म जी, महालक्ष्मी, सखियाँ, खूब खुशहालियाँ, पशु पक्षी जानवर, जर्रा जर्रा परम धाम का सब स्वलीला अद्वैत है, जिनके पीछे एक प्रीतम पर ब्रह्म का दिल ही लीला कर रहा है। पर इस रहस्य से हम अनजान थे, तो इस रहस्य का बोध करवाने के लिए, इस लीला का रसपान करवाने के लिए धनी जी पहले हमें लेकर आए ब्रज के ब्रह्मांड में, फिर रास के ब्रह्मांड में गए, और पुण्य तीसरे खेल इस जागनी ब्रह्मांड में हम आए, जहाँ पर धनी जी परम धाम का जर्रा जर्रे का वर्णन ले आए श्रीमुख वाणी के द्वारा। और
स्वयं भी अति सुंदर प्यारी शोभा को सजकर विराजमान हो गए हैं मूल मिलावा में कंचन रंग के सिंहासन पर। मूल मिलावा जो रंग महल के बिल्कुल बीचों बीच मध्य में विराजमान है और मूल मिलावा की 5वीं गोल हवेली के बीचों बीच मध्य में धनी जी कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान है। अब उस शोभा के माध्यम से प्रीतम हमें क्या पहचान करवा रहे हैं, क्या निर्देश कर दिया श्री मुखवाणी में कि सुंदर साज जी सुरता एक ही राखिए मूल मिलावे माहे, श्याम श्यामा जी साथ जी तले भूम बैठे हैं जाहे। अपनी सुरता को एकमात्र उस मूल मिलावा की ओर केंद्रित कर लो जहाँ युगल स्वरूप कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान है। इस सारी शोभा सिंगार के पीछे धनी जी के हृदय की क्या गहराई है। हम कहते हैं कि धनी जी बेशुमार को शुमार में ले आए हैं। जो अनंत है उसको सीमाबद्ध करके इस ब्रह्मांड में ले आए हैं। तो जो शोभा सिंगार धनी जी सजकर बैठे हैं, जो परम धाम के कण कण की शोभा है, उस शोभा को लेकर इस जागनी ब्रह्मांड में, इस नकल के ब्रह्मांड में धनी जी ने क्या मैसेज हम आत्माओं के लिए छोड़ दिया है कि परम धाम की आत्माओं, कैसे तुम एक एक अंग की शोभा में डूबो और अपनी रहनी को बदलती जाओ। क्योंकि रहनी की अगर हम बात करें तो जो हमारी आत्मा है, आत्मा ने जहाँ आकर जिस जीव को पकड़ा है, उस जीव के अंदर अनेकों विकार है। वो जीव माया से ग्रसित, काम क्रोध लोभ अहंकार आदि विकारों से ग्रसित है। और जब तक उस जीव का हृदय निर्मल नहीं होएगा, जब तक वो जीव आत्मा का संग करके स्वयं को आत्म स्वरूप नहीं मानेगा, तब तक आत्मा का जो मार्ग है वो कैसे तय होगा। श्री मुखवाणी क्या कहती है, कहनी कही सब रात में, आया फैल हाल का रोज, हक अर्श नजर में लेके उड़ाए देओ दुनी बोझ। अब महामती जी कहते हैं अब कहने का सुनने का समय नहीं है सुंदर सा जी, अब तो रहने का समय आ गया है। और रहनी को आत्मसात करने के लिए क्या करना है, अर्श को अपनी नज़र में बसाना है, अर्श की शोभा सिंगार को अपने हृदय में बसाना है और दुनिया का सारा बोझ उड़ा देना है। क्योंकि अगर झूठ को लगेंगे तो झूठा ब्रह्मांड ही दिखाई देगा, अगर सत्य का चिंतन करेंगे तो नज़र सत्य की ओर मुड़ जाएगी। सत्य क्या है, केवल एक परमात्मा। तो धनी जी अपनी पूरी शोभा के द्वारा हमें क्या मैसेज दे रहे हैं, जिससे हमारी रहनी बदल जाएगी सुंदर सा जी। जैसे जैसे हम परम धाम की शोभा में डूबेंगे, जैसे जैसे जुगल स्वरूप की शोभा में डूबेंगे, वैसे वैसे हम देखेंगे कि हमारे जीव का हृदय निर्मल होना लग जाएगा, हमारे अंतस्करण शुद्ध होने लग जाएंगे और आत्मा अपना सफ़र तय करेगी। और आत्मा जो पर आत्म की प्रतिबिंब स्वरूपा है, जो धनी जी के हृदय रूपी पर्दे पर इस नश्वर जगत के खेल को देख रही है, तो वो नज़र अपने मूल की तरफ कैसे मुड़ेगी, इसका बहुत ही गहन सा रहस्य धनी जी ने अपनी शोभा में ही छिपा रखा है। अब देखिए इस जागनी ब्रह्मांड में उस शोभा से हम असल से इस नकल के रहस्य को समझते हैं और इस नकल से उस असल में डूबकर हम समझते हैं कि धनी जी ने क्या संदेश हमारे लिए छोड़ा है। इस परम धाम की 7 परिक्रमाएं आई हैं। 7 परिक्रमाएं जो हैं परम धाम की, उनके बीचों बीच 7 फिरावों के बीचों बीच रंग महल शोभायमान है और उस रंग महल के बीचों बीच 5वीं गोल हवेली में युगल स्वरूप सिंहासन पर विराजमान है, मूल मिलावा की शोभा है।
तो इन 7 फिरावों की शोभा में हमें कैसे डूबना है? धनी जी हमें बहुत ही प्यारा तरीका यहाँ की उदाहरण से बता रहे हैं कि सखियों, यहाँ पर भी तुम देखती हो कि जब एक दुल्हन अपनी दुल्हा के घर जाती है तो उसे 7 फेरों को पार करना पड़ता है। 7 फेरों को जब वो पार करती है तो उन 7 फेरों को लेते समय दुल्हा दुल्हन एक दूसरे को कुछ वचन देते हैं, कुछ वायदे करते हैं। तो ऐसे ही तुम याद करो कि तुमने मुझसे कुछ वायदे किए थे और उन वायदों की साक्षी कौन है? परम धाम की वो 7 परिक्रमाएं, क्योंकि बिल्कुल परम धाम के मध्य में विराजमान होकर ये बातें हो रही हैं। तो 7 फिरावे उसके साक्षी हैं कि परम धाम की आत्माओं, तुमने कभी क्या कहा था कि धनी जी 100 बेर देखो आजमाए के, ऐसी मोमिन करे न कोई। कि हम आपको भूल जाएं ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। क्या कह रहे हैं? जैसा साहिब कहत हो ऐसा कबू हमसे ना होए, 100 बार देखो आजमाए के, ऐसी मोमिन करे ना कोई। धनी जी जैसा आप कह रहे हो ना कि जो माया का खेल आप हमें दिखाने जा रहे हो उसमें जाकर हम आपको भूल जाएंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसा तो कोई भी मोमिन नहीं करेगी, कोई भी ब्रह्म आत्मा नहीं करेगी। आप 100 बार चाहे हमें आजमा कर देख लीजिए। तो धनी जी ने जब थोड़ी सी आजमाइश की सुंदर सा जी, थोड़ा सा तिलस्म हमें क्या दिखाया, हम सब की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, सब फिसल गए इस तिलस्म में, सब कुछ भूल गया। परम धाम की वो 7 परिक्रमाएं, वो वायदे जो धनी जी से किए थे, सब कुछ भूल गया। अब धनी जी स्वयं आए सतगुरु रूप में। क्या कहा था उन्होंने? परम धाम में ये वायदा हमसे कर लिया था कि आत्माओं, जब तुम वहाँ जाकर भूल जाओगी तो मैं तुम्हारे लिए रसूल भेजूंगा। कहिया रसूल तुम पर आवसी, सो करसी तुम्हें चेतन। और वे तुम्हें चेतन करेंगे, जागृत करेंगे, तुम्हारी फरामोशी को हटाएंगे। तो रसूल साहब के रूप में परम धाम से श्यामा जी आए, सतगुरु रूप में आकर उन्होंने हमारा आगा लिया और आज तक धनी जी सतगुरु रूप में आकर हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। हमें परम धाम की श्रीमुख वाणी दी, अपने हृदय के वो वचनों से समझाया कि परम धाम की आत्माओं, याद करो वो पल, कभी तुमने कुछ वायदे किए थे। उन वायदों की साक्षी कौन है? एक एक शोभा परम धाम की, धनी जी के अंग की एक एक शोभा, एक एक वस्त्र, एक एक आभूषण उन वचनों की साक्षी दे रहा है कि यहाँ मोल मिलावा की 5वीं गोल हवेली में कुछ वायदे धनी जी और रूहों के दरमियान हुए थे, कुछ बातें हुई थी। सबसे पहले वचन की याद हमें दिला रही है वो शोभा जिस कमल के फूल की आकृति के ऊपर धनी जी अपना सिंहासन सजा कर बैठे हैं। और साथ में उस शोभा के अंदर पिया जी ने इस जागनी ब्रह्मांड में हमें मैसेज भी कर दिया कि आत्माओं, तुम्हें अपने हाल को बदलना कैसे है। तुम जैसे जैसे परम धाम की शोभा में डूबती जाओगी, वैसे वैसे तुम्हारी रहनी बदलती जाएगी, वैसे वैसे तुम्हारे हृदय में प्रेम उत्पन्न होता जाएगा। अब कमल के फूल की शोभा से धनी जी ने क्या समझाया हमें कि आत्माओं, तुम्हें मैंने पहले ही कहा था कि तुम जिस मायावी भव सागर में जा रही हो ना, वहाँ जाकर मुझे भूल जाओगी। वहाँ तुम्हारी ये शुद्ध ये अकल नहीं रहेगी, वहाँ तुम्हें कोई भी स्मृति नहीं रहेगी। तुम अपने घर कबीले बनाकर बैठ जाओगी और क्या कहोगी कि यही हमारा वतन है। सब कुछ भूल जाओगी। पर जैसे ही तुम्हें
रसूल आकर सावचेत करेंगे, सतगुरु रूप में पिया आकर सावचेत करेंगे, तब तुम क्या करना, एक एक शोभा में डूबकर अपनी रहनी को बदलना। सबसे पहले कमल के फूल की शोभा हमारे लिए क्या मैसेज दे रही है कि सखियों, जैसे कमल का फूल खिलता तो कीचड़ में है, पर कीचड़ से सर्वदा परे रहता है। आवाज नहीं आ रही दीदी, अभी आपका। उसी प्रकार से तुमने क्या करना है, माया के जिस भव सागर में तुम जा रही हो, वो खारा भव सागर अति कीचड़ से भरा होगा। वहाँ पर अनेकों विकार हृदय में उत्पन्न हो सकते हैं, अनेकों वो तृष्णाओं का ब्रह्मांड है, पर तुम्हें उस खारे भवसागर में रहते हुए भी स्वयं को कमल का फूल बनाकर रखना है। कमल के फूल को हम देखें, कीचड़ में खिला होता है, पर मुख हमेशा आसमान की तरफ होता है। ऐसे ही तुम उस भवसागर में रहना, जब तक धनी जी की इच्छा है तुम्हें रहना पड़ेगा, पर वहाँ रहते हुए भी तुम अपने दिल को हर पल धनी जी के चरणों में लगाए रखना, धनी जी की शोभा श्रृंगार में लगाए रखना, और उस भव सागर में अपने को कमल का फूल बनाकर रखना। क्योंकि प्रीतम का सिंहासन कहाँ सजता है, वो पिया परब्रह्म किसके धाम हृदय में विराजमान होते हैं, जो अंगना स्वयं को कमल का फूल बना लेती है, जो माया के भवसागर में रहते हुए भी माया से परे हो जाती है, उसके हृदय में ही धाम के सुख निहित होते हैं। महामती जी के हृदय में वो सुख आए तो महामती जी ने क्या आवाहन किया, दुख में बैठी सुख लेवे महामती, पार के पार पिया की प्यारी। भले ही दुख के ब्रह्मांड में बैठी हूँ, पर कमल का फूल बन चुकी हूँ, और दुख के ब्रह्मांड में बैठे हुए भी प्रीतम के सुखों में सराबोर हूँ। तो कमल के फूल की आकृति की शोभा से प्रीतम बहुत ही प्यारा हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं कि रूहो तुम्हें रहना कैसे है, तुम्हारी रहनी होनी क्या चाहिए। दूसरे वचन की याद दिलाते हुए पिया जी अपने सिंहासन की शोभा का वर्णन कर रहे हैं कि सखियों याद करो, ये सिंहासन साक्षी है, ये कंचन रंग साक्षी है कि तब कभी तुमने मुझसे कोई वायदा किया था। मैंने तुम्हें समझाया था कि जिस ब्रह्मांड में तुम जा रही हो वहाँ जाकर रहना कैसे है। ब्रज में जब तुम गई थी, ब्रज में 11 साल 52 दिन तक की लीला होती है, और 52 दिन के वियोग के पश्चात जब ही प्रेममयी बांसुरी बजती है तो तत्क्षण तुम सब सखियों ने उस प्रेममयी बांसुरी को सुनते ही अपना शरीर त्याग दिया था। पर अब तुम्हें क्या हो गया, अब क्यों तुम्हारी बिरहा की आहें सूख चुकी हैं, अब क्यों तुम्हें प्रीतम की याद नहीं आ रही है। ब्रज में तो संबंध की पहचान भी नहीं थी, घर की सुध भी नहीं थी, तो भी धनी के वियोग में तड़प तड़प कर आत्माओं ने अपने तन त्याग दिए थे। पर अब ऐसा क्या हो गया है रूहो, अब तो सब कुछ तुम्हारे पास है, परम धाम के जर्रे जर्रे से तुम वाकिफ हो, फिर क्यों तुम्हें प्रीतम की याद नहीं आ रही, क्यों धाम के वो सुख तुम्हें याद नहीं आ रहे, क्यों तुम अपने हृदय को कंचन बनाने का प्रयास नहीं कर रही हो। कंचन रंग के सिंहासन की शोभा से प्रीतम हमें क्या मैसेज कर रहे हैं कि सखियों, जैसे सोने को जब 16.5 बार भट्ठी में तपाया जाता है तो वो कंचन बन जाता है, ऐसे ही ये बिरहा की आग ही तुम्हारे हृदय को पावन करेंगी। जिस जीव का संग करके तुम विकारों से ग्रसित हो गई हो, वो जीव का हृदय निर्मल कब होगा, जब उसमें विरहा की आग जलेगी। क्योंकि प्रीतम का विरहा कैसा है, प्रीतम का विरहा सारे विकारों को नष्ट कर देता है।
तो विरहा के रास्ते का अनुसरण करके अपने हृदय को कुंदन बना लो, अपने हृदय को कंचन बना लो, क्योंकि धनी जी का सिंहासन कौन से रंग का है? कंचन रंग का है। अगर तुम युगल स्वरूप की शोभा को अपने हृदय में बसाना चाहती हो तो विरहा के रास्ते का अनुसरण करो। ये मैसेज दे रहे हैं पिया जी कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान होकर। तीसरे वचन की स्मृति हमें करवा रही है धनी जी की अति प्यारी सुंदर केसरिया रंग की इजार। जिस ब्रह्मांड में पिया हमें लेकर आए, यहाँ पर केसरिया रंग की अहमियत क्या बताई धनी जी ने कि केसरिया रंग स्वतंत्रता का प्रतीक है। हम इस ब्रह्मांड में देखते हैं कि जितने भी स्वतंत्रता के सेनानी हैं, सबने केसरी को पहना और अपने वतन के लिए युद्ध किया, अपने वतन को आज़ाद करवाने के लिए दौड़ लगाई। तो धनी जी कहते, ये केसरिया इजार से तुम्हें मैंने क्या समझाना चाहा सखियों कि जिस ब्रह्मांड में तुम जा रही हो ना, वहाँ अपनी चाल को स्वतंत्र रखना, वहाँ जाकर माया के अधीन मत हो जाना, माया की अधीनता मत स्वीकार कर लेना। पर वो वचन हमें क्यों नहीं याद आ रहा सुंदर साथ जी? हम आज भी क्यों माया के अधीन होकर बैठ गए हैं? क्यों माया को ही हमने अपना घर बना लिया है? ये झूठे घर परिवारों से हमें क्यों फुर्सत नहीं मिल रही? क्यों हम धनी जी की शोभा में नहीं डूब रहे? क्यों इजार की शोभा में डूबकर स्वयं को स्वतंत्र करवा लेते इन सारे बंधनों से? धनी जी तो बहुत ही प्यारा मैसेज हमें केसरिया इजार के माध्यम से कर रहे हैं कि सखियों, तुम्हारी दौड़ अपने वतन के लिए होनी चाहिए। तुम वहाँ संसार के झूठे कार्य करने के लिए नहीं गई हो, तुम वहाँ इश्क के ब्यौरे के लिए गई थी। तुम्हारी दौड़ तो इश्क को प्राप्त करने के लिए होनी चाहिए थी, फिर तुम माया के अधीन कैसे हो गई? तो केसरिया इजार की शोभा में डूबकर स्वयं को सारे बंधनों से परे कर लो। स्वयं को प्रीतम के प्रेम में इस कदर गर्क कर दो कि तुम्हारी हर एक दौड़ के पीछे वतन की झलकार आए, वतन को पाने की तड़प नजर आए। तो ये अति प्यारा मैसेज पिया जी की केसरी रंग की इजार हमें दे रही है। चौथे वचन की स्मृति हमें करवा रहा है पिया जी का अति सुंदर सफ़ेद रंग का बागा। पिया जी ने जो कुर्ता पहना हुआ है सफ़ेद रंग का है। सफ़ेद रंग जो उज्ज्वलता का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है, स्वच्छता का प्रतीक है। अब धनी जी उस सफ़ेद वस्त्र के माध्यम से हमें क्या समझा रहे हैं कि सखियों, जिस ब्रह्मांड में तुम जाओगी वहाँ पर तुम्हें भी एक नश्वर बागा मिलेगा। ये जीव रूपी, ये शरीर रूपी तुम्हें एक कुर्ता वहाँ पर मिलेगा जिसे तुम पहनोगी, धारण करोगी, जिसके ऊपर तुम्हारी आत्मा विराजमान होएगी। और उस जीव के अंदर जो विकार होंगे उन विकारों से ग्रसित तुम्हारी आत्मा भी अनुभव करेगी। पर तुमने जीव का संग करके स्वयं को जीव जैसा नहीं बना लेना है। तुम्हारा संग करके जीव की रहनी बदल जाए, क्योंकि तुम कहाँ की रहने वाली हो, किसको नित्य देखती हो? इस सफ़ेद जामे की शोभा में तुम डूबती हो। तो तुम्हारी नज़रों में सफ़ेदी है, प्रेम की उज्ज्वलता है। तो अपने अंग वस्त्र को, अपने बागे को कभी भी मलिन मत होने देना। तुम प्रेम पर कोई दाग मत लगने देना, क्योंकि सफ़ेद वस्त्र पर लगा हुआ छोटा सा भी दाग दूर से ही दिखाई देता है। और दागदार हृदय से क्या धनी जी से मिला जा सकता है? वो दाग क्या है सुंदर साथ जी? धनी जी ने हमसे क्या कहा था कि रूहो, क्या मैं तुम्हारा प्रीतम नहीं हूँ? तो सखियों ने क्या कहा था? निश्चित ही धनी जी, आप ही हमारे प्रीतम हो।
तो जहाँ पर आकर, इस झूठे जगत में आकर हमने क्या दाग अपने आंचल पर लगा लिया। हम अनेकों इष्ट बनाकर बैठ गए। हम प्रीतम के उस प्रेम को भूल गए, उस एक दिली के रहस्य को भूल गए कि हमारा तो एक ही इष्ट है, हमारा तो एक ही प्रीतम है और एक ही कृपा निधान है, वो है पिया पर ब्रह्म श्री राज पिया। हम क्यों भूल गए? अनेकों इष्टों को बनाकर हम उनकी आराधना कर रहे हैं। तो ये हमने अपने प्रेम के जामे को दागदार कर दिया है। तो धनी क्या बता रहे हैं इस शोभा से कि सखियों, अगर प्रीतम की शोभा में डूबना चाहती हो तो अपने जामे को कभी भी दागदार मत होने दो, ये अपराध मत करो, क्योंकि दागदार अगर तुम्हारा दामन हो जाएगा तो धनी जी से कैसे नेत्र मिलाओगी? शर्मिंदा होगी, नेत्रों को झुकाए खड़ी रहोगी, हंसी की पात्र बनोगी। तो ऐसा करने से बच जाओ। ये मार्ग दिखा रहा है हमें धनी जी का सफ़ेद जामा कि रूहो, तुम परम धाम की परम हंस आत्माएं हो। जिस प्रकार से हंस केवल मोती चुगता है, इस प्रकार से तुम्हारा आहार भी केवल प्रीतम का प्रेम होना चाहिए। तुम्हारे हृदय में भी एक अक्षरातीत की बैठक होनी चाहिए। अनेकों का संग करना तुम्हें शोभित नहीं देता है। तुम परम धाम की प्रेम में डूबी रहने वाली प्रीतम की प्रेयसी हो। तो ये मैसेज दे रहा है हमें धनी जी का सफ़ेद जामा सुंदर साथ जी। 5वें वचन की स्मृति करवा रही है हमें पिया जी की पिछोरी के परम धाम की आत्माओं। कभी तुमने कहा था कि धनी जी, माया हमारा क्या बिगाड़ लेगी, आप जितना चाहे हमें आजमा लीजिए, हमसे कभी ये भूल होगी ही नहीं कि हम आपको छोड़ दें, क्योंकि हमने आपके प्रेम की ओढ़नी को ओढ़ा हुआ है। धनी जी की पिछोरी कौन से कलर की है? आसमानी रंग की, जो इश्क का सागर है। तो रूहों ने कहा था कि धनी जी, हमने इश्क के सागर को ओढ़ा हुआ है, प्रेम की पिछोरी को ओढ़ा हुआ है। पर अब धनी जी अपनी इस शोभा से हमसे पूछ रहे हैं कि सखियों, वो पिछोरी तुम्हारी कहाँ गई? माया का जरा सा झोंका क्या आया, तुमने तो पिछोरी को छोड़ ही दिया। तुम्हारा तो इश्क कहाँ चला गया? सो इश्क हमारा कहाँ गया? टिकिया नहीं पाऊँ पल। धनी जी कहते, कहाँ गया तुम्हारा वो इश्क? जो बड़ी बड़ी बातें तुमने करी थी, एक पाँव पल के लिए भी वो इश्क नहीं टिका। ऐसा अपराध तुमसे कैसे हो गया सखियों? अब भी सावचेत हो जाओ। पिछोरी की इस शोभा में डूबकर याद करो उन पलों को, याद करो उस मेहर को जो धनी जी पल पल तुम्हारे ऊपर कर रहे हैं। उस मेहर के चलते ही सारी परम धाम की न्यामतें तुम्हारे लिए ले आए हैं। और प्रेम की इस पिछोरी को आज से और अभी से पहन लो। जो तुमने माया के वस्त्र पहन लिए हैं ना, जो अनन्य देवों की भक्ति में तुम उलझ कर रह गई हो, उन सब को छोड़कर एक प्रेम की पिछोरी अनन्य परा प्रेम लक्षणा भक्ति की धारण कर लो, क्योंकि वो परमात्मा, वो पिया पर ब्रह्म उसी अनन्य परा प्रेम लक्षणा भक्ति से ही मिल सकता है। छठे वचन की स्मृति करवाती है पिया जी की सिंदूरिया रंग की पाग हमें कि परम धाम की आत्माओं, याद करो वो पल जब धनी जी ने पूछा था, रूहो क्या मैं तुम्हारा खाविंद नहीं हूँ? तो तुमने क्या कहा था कि धनी जी निश्चित आप ही हमारे खाविंद हैं। और पिया जी ने सिंदूरिया रंग की पाग को अपनी शीश कमल पर धारण करते हुए क्या मैसेज दिया था कि रूहो तुम ही मेरे लिए दुनिया हो, मेरा सब कुछ हो तुम। मैं तुम्हारे बिना कभी रह ही नहीं सकता, मैं रह ना सकूं रूहों बिन। और तुमने भी कहा था तुम्हारी भी शोभा क्या है, रूहें रह ना सके मुझ बिन।
तो तुम्हारी शोभा सिंगार के सागर को, नीर सागर को मैंने अपने शीश कमल पर धारण किया था, तुम्हें ये बताने के लिए कि आत्माओं तुम मेरे लिए सर्वोपरि हो। पर अब क्या मैं तुम्हारे लिए सर्वोपरि नहीं रह गया हूँ? धनी जी पूछ रहे हैं आत्माओं से कि सखियों तुम्हारा प्रेम कहाँ चला गया? तुमने तो पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर किसी ना किसी को रखा हुआ है, और धनी जी का नंबर तो पता नहीं कब जाके आता है। तुमने मुझे सबसे ऊंचा स्थान क्यों नहीं दिया? तुमने मुझे अपने दिल में पहले नंबर पर क्यों नहीं रखा? तुमने तो वायदा किया था कि धनी ऐसा कभी होगा ही नहीं, आप ही हमारे मातर आराध्य हैं और आप ही आराध्य रहेंगे। तो इन सब बातों की साक्षी पूरा परम धाम है, पर तुम कैसे भूल गई इन वचनों को? तो इस पाग की सुंदर शोभा के द्वारा धनी जी हमें समझा रहे हैं कि सखियों तुम्हारे हृदय में सबसे पहला स्थान किनका होना चाहिए? धनी जी का, प्रीतम का। हम राज्य को पहले नंबर पर रखें, बाकी सबका स्थान दूसरे नंबर पर हो। सबसे पहले कार्य क्या करें? प्रेममयी चितवनी, प्रेममयी ध्यान, धनी जी की शोभा सिंगार का चिंतन, और बाकी सब कार्य बाद में। क्योंकि प्रीतम के लिए हम सर्वोपरि हैं, तो हमारे लिए भी हमारे प्रीतम ही सर्वोपरि हैं। सुंदर साथ जी और आगे 7वें वचन की स्मृति करवा रही है। पिया जी की कमर पर शोभायमान, नीलो न पीलो बीच के रंग का बटुका। कि परम धाम की आत्माओं, तुम जिस नश्वर ब्रह्मांड में जा रही हो, वहाँ पर 2 धाराओं का साम्राज्य होगा। वहाँ पर हिंदू मुसलमान का साम्राज्य होगा। वो लोग मेरे बीच के पटुके की शोभा को नहीं जानते। हिंदू मेरे एक रंग के पटुके को ही जानते हैं, वो है पीला, और मुसलमान मेरे एक रंग के पटुके को ही जानते हैं, जो है नीला। तो वो झगड़ा करेंगे, वो कहेंगे कि परमात्मा हमारा है, परमात्मा हमारा है। पर तुम इस रहस्य को अच्छे से जानती हो कि पटुके का रंग क्या है, ना नीला है ना पीला है, बीच का रंग है, अर्थात परमात्मा तो सबका है। ये बात तुम्हें वहाँ जाकर जाहिर करनी है। तुमने अपनी कमर को बांधना है नीले ना पीले बीच के रंग के पटुके से, और सारे संसार को ये संदेश देना है कि परमात्मा ना तेरा है ना मेरा है, वो तो सबका है। वो किसी एक मत पंथ का नहीं है। वो परमात्मा कभी परमात्मा हो ही नहीं सकता जो एक पक्ष का हो। वो सबका है, हिंदू का, मुसलमान का, सिख का, ईसाई का, सबका, सबको उनको पाने का अधिकार है। तुम ये बात वहाँ पर जाहिर करने के लिए अपनी कमर को बांध लेना, और इस कमर को बांध कर दुनिया में क्या संदेश देना कि जो कुछ कहिया वेद ने सो ही कहिया कतेब, 2 बंदे एक साहिब के पर लड़त पाए बिन भेद। जो कुछ वेद कहते हैं वही कतेब के ग्रंथ भी कहते हैं। दोनों बंदे एक ही साहिब के हैं, पर झगड़ा किस बात का है? इन भेदों को ना समझने का। जो धर्म शास्त्रों के गुज रहस्य हैं उनको ना समझने के कारण से ही सारे बवाल हो रहे हैं। और तुम अपनी कमर को बांध कर इस लक्ष्य के लिए निकल लेना, क्योंकि अगर तुम इस लक्ष्य पर चल दोगी तो अब तक जो भी माया का संग करने से तुम आत्माओं से भूले हुई थी ना, वो सब भूले क्षमा हो जाएंगी। बस एक काम कर लेना, पिया जी ने क्या कहा था, सब मिलकर मुझे जाहिर कर लेना। अगर ये काम भी तुमसे हो गया ना, तब भी तुम विजयी हो जाओगी। कि सब सखियां मिलकर मुझ एक को, पिया जी कहते, जाहिर कर देना। मैं वहां आकर तुम सबको जाहिर करूंगा, परम धाम के 25 पक्ष जाहिर करूंगा, पर तुम इतना करना कि सब मिलकर मुझ एक को ही जाहिर कर देना।
अगर ऐसा तुम कर पाओगी तो धनी जी क्या कहते हैं श्री मुखवाणी में, सो ही सुहागिन धाम में जो करसी रोशन, तोल मोल दिल माफक देसी सुख सवन। कौन सी आत्मा परम धाम में सुहागिन कहलाएगी? जो जहाँ पर प्रीतम को जाहिर करेगी, जो संसार को एक परमात्मा की पहचान देगी। धनी जी कहते, खेल के चलते सखियों चलो, जो भी हुआ हो गया, ये खेल का पाठ था, तुम अपने वायदों को भूल गई, ये सब हो गया, पर एक आखिरी वायदा ही याद रख लो जो मैंने तुम सखियों से लिया था कि मुझे वहाँ मिलकर जाहिर कर देना। तो सुंदर साथ जी अब वही समय चल रहा है, खेल का आखिरी पल चल रहा है, और इस आखिरी समय में, इस छठे दिन की लीला में धनी जी हम सब से क्या चाह रहे हैं? जागो एंड जगाओ, कि पिया की एक एक अंग की शोभा में हम डूबकर स्वयं की आत्मा को जागने के पथ पर लेकर चले, और सारे संसार में प्रीतम की पहचान को जाहिर करें, जिस पहचान के ना होने से सारा संसार आज अंधकार में भटक रहा है। सब और लड़ाइयाँ किस बात को लेकर हो रही है? परमात्मा के नाम को लेकर, कि ये हमारा परमात्मा है, ये हमारा अल्लाह है, ये हमारा धनी है। पर सारे संसार को बताएगा कौन? सच की पहचान करवाएगा कौन? जो सच के स्वरूप हैं, जो उस धनी की अर्धांगनियाँ हैं, जो उस सच के नजीक रहने वाली हैं, वही तो बताएंगी सच क्या है। तो ये उत्तरदायित्व हमारा बनता है। संसार जो बाट देख रहा था कि परमात्मा आएंगे, तो कब आएंगे, कैसे हैं वो परमात्मा, क्या उनका धाम है, क्या उनकी लीला है, तो ये बात को परम धाम की ब्रह्म आत्माएं जाहिर नहीं करेंगी तो और कौन करेगा। तो इसी लक्ष्य को लेके हम चलें। धनी जी अपनी एक एक शोभा के द्वारा हमें बता रहे हैं जागने का रास्ता, कि कैसे हमें अपनी आत्मा को जगाना है और कैसे अन्यों का मार्ग सुगम करना है। इसी के साथ प्रेम प्रणाम जी।